हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ा आम अष्टम श्रेणी विज्ञान बहीर प्रथम अध्याय शस्य उत्पादन और परिचालन क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अच्छा पिला माने तुम्हें खुरपी ता कोदाल लंगल इत्यादि सब कृषि जंत्रपाति देखि थिबो। अच्छा कहिलो देखि एही जंत्र गुड़िक केउठारे और किपरि व्यवहार करा जाय। एही जंत्र गुड़िक कृषि कार्य समय रे व्यवहार करा जाए। जो खुरपी रही यह गुड़ प्रस्तुत समय रे खुरपी द्वारा घंटा जाए गुड़ प्रस्तुत करा जाए। दा दा द्वारा शस्य अमल हैला समय रे शस्य को कटा जाए। कोदाल कोदाल माध्यम रे भूमि को कुड़ा होइथे कुड़ा जाए। लंगल हल लंगल साहाय्य रे जमी कर्षण सार बुणिबा अनाबना घास दमन आदि कार्य लंगलर व्यवहार करा जाए। प्रत्येक जीवकण बंची रहिबा पई खाद्यर दरकार करिथांती। उद्भिद माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करती और प्राणी माने तीन भाग रे विभक्त अछंती। केतेक शाकाहारी केतेक मांसाशी और केतेक सर्वाहारी। जो माने शाकाहारी अटंती से माने उद्भिद उपर निर्भरशील रहती, किंतु जे माने मांसाशी प्राणी से माने अन्य प्राणी मानकु खाद्य रूपे ग्रहण करिथांती। और सर्वाहारी जो माने अछंती से माने उभय उद्भिद ठारू और प्राणी ठारू खाद्य पाइथांती। तो जो आमे खाद्य खाइले कौन हुए, आमे काहे की खाद्य खाऊं? खाद्य आमको शक्ति जोगाई थे और एही शक्ति द्वारा आमर शरीर भितर शारीरिक क्रिया जेपरिकी परिपाक श्वसन रेचन यही सबू कार्य होइथे, जहा द्वारा कि मनुष्य बंची रहे। जेहेतु आमे समस्ते खाद्य दरकार करूं, आमे माने किपरि आम देश रे एते संख्यक लोकन को खाद्य जोगाई थाऊ। किपरि जोगाई थाऊ? शस्य चाष करिकी चाषर उत्पादित होतिबा अधिक परिमाण जो शस्य उत्पादन होय ताहाकू रप्तानी करि थाऊ और अन्य देशरू आम देश को जो शस्य उत्पादन होई न थाए सेही शस्य गुड़ी को आमदानी मध्य करि थाऊ। एही भली भाबरे एते संख्यक लोकन को कौन खाद्य जोगाई जाय थाए। खाद्य बहु परिमाण रे उत्पादन हेबा आवश्यक। एही विराट जन समाज को खाद्य जोगाइबाकू हेले नियमित उत्पादन ठीक परिचालन पर देखिबा। आमे फसल काहाकू कहिबा? फसल काहाकू कहा जाए? कौनसी प्रकार गोटिए उद्भिद गोटिए स्थान रे बा मोट जमी रे गोटिए जमी रे संपूर्ण भावे उत्पादन और अधिक मात्रा रे चाष करिबाकू फसल कुहा जाए। उदाहरण गुड़िक होछि गहम फसल धान फसल फल पनीपरिबा एही सबु चाष इत्यादि होछि फसलर उदाहरण। जो आमे गहम फसल करिथाऊ धान फसल करिथाऊ एगुड़िक कौन गोटिए जमी रे एही उद्भिद गुड़ी को चाष करा जाए। संपूर्ण भावरे से जमी को चाष करा जाए, ताठारु एही फसल सब उत्पादन करा जाए। एहा को कहा जाए फसल। हमर भारत एक कृषि प्रधान देश अटे, तो एहार बहुल परिमाण रे कृषि कार्य करा जाए भारत रे। एहार जलवायु अनुसार जेपरि आर्द्रता शुष्क आदि जलवायु अनुसार कृषि प्रणाली को दुई भाग रे विभक्त करा जाइछि। गोटिए हैला खरीफ फसल अन्यटी हैला रबी फसल। देखो एहार डिफरेंस मध्ये जानि परिबो, पार्थक्य दर्शाओ मध्ये पढ़ी परिबो। एहाथरे खरीफ फसल होछि वर्षा दिने चाष करा जाउथिबा फसल को खरीफ फसल कुहा जाय। हैला वर्षा दिने जो चाष करा जाइथे ताहाको खरीफ फसल कुहा जाय और शीत दिने जो चाष करा जाइथे सेही फसल को रबी फसल कुहा जाय। उदाहरण सब देखिबा धान मक्का सोयाबीन चिना बादाम कपा इत्यादि गुटी कौन खरीफ फसलर उदाहरण अटंती। सेही परी रबी फसलर उदाहरण गुड़िक होछि गहम बुट मटर सोरिष राशि डाली जातीय फसल सबू कौन रबी फसल रे करा जाइथे, माने शीत दिने एही चाष सबू करा जाइथे।
ଏହି ଖରିଫ ଫସଲ ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ରବି ଫସଲ ସାଧାରଣତଃ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ କରାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖିବା ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନର ମୌଳିକ ପ୍ରଣାଳୀ। ଉତ୍ପାଦନର ମୌଳିକ ପ୍ରଣାଳୀ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ। କୃଷି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ମଞ୍ଜି ବୁଣା, ଖତ ଓ ସାର ପ୍ରୟୋଗ, ଜଳସେଚନ, ଅନାବନା ଗଛ ଦମନ, ଅମଳ, ସଂରକ୍ଷଣ ଇତ୍ୟାଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ସାଧାରଣତଃ ଶୀତ ଦିନେ କାହିଁକି ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ନାହିଁ? କାହିଁକି ହୋଇନଥାଏ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ଶୀତ ଦିନ? କାହିଁକି ନା ଧାନ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଶୀତ ଦିନେ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ନାହିଁ କାରଣ ଧାନ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଜଳର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଣୁ ଧାନ ଫସଲକୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଏହି ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଅଟେ। ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଟିକୁ ତଳ ଉପର କରି ଫସଫସିଆ ଓ ହାଲୁକା କରାଯାଏ। ହେଲା, ଓ ହଳ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ହଳ କରାଯାଇଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିବା ବଡ଼ ମାଟି ଖଣ୍ଡକୁ ମାଟି ଢେଲା କୁହାଯାଏ। ଓ ଏହି ମାଟି ଢେଲା ମାନଙ୍କୁ ମଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୁଣ୍ଡ କରାଯାଇ ଜମିକୁ ସମତଳ କରାଯାଏ। ଏହି ତିନୋଟି ପଏଣ୍ଟ ତୁମେ ଏହି ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ତ କହିଲେ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତିର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟେପ୍ କେମିତି ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ନେଇକି କେତେକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହୋଇପାରିବ। ସେହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୃତ୍ତିକାକୁ ଫସଫସିଆ ଏବଂ ହାଲୁକା କାହିଁକି କରାଯାଏ? ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ମୃତ୍ତିକାକୁ ଫସଫସିଆ ଏବଂ ହାଲୁକା ହେବା କାହିଁକି ଦରକାର ପଡ଼େ? ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ କୃଷି ପାଇଁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ? କେଉଁମାନେ କୃଷକର ବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି ଓ କାହିଁକି? ହାଲୁକା ମୃତ୍ତିକା ଚେରକୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ମୃତ୍ତିକାରୁ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି? ଏହି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହୋଇପାରିବ। ତୁମ ମନରେ ବି ଆସୁଥିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ମୃତ୍ତିକାକୁ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଫସଫସିଆ ଏବଂ ହାଲୁକା କରାଯାଏ। କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ? ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଫଳରେ ଉଦ୍ଭିଦର ଚେର ମୃତ୍ତିକା ଭିତରେ ଗଭୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ଓ ହାଲୁକା ମୃତ୍ତିକାରେ ଚେର ସହଜରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରେ। ତ ଏହା କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇପାରିବ? ହାଲୁକା ମୃତ୍ତିକା ଚେରକୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ତ ଏହା ହୋଇପାରିବ ହାଲୁକା ମୃତ୍ତିକା ଥିବା ଦ୍ୱାରା ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକାକୁ ହାଲୁକା ବା ଫସଫସିଆ କରାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଚେରମାନେ ଉଦ୍ଭିଦର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଚେର ମୃତ୍ତିକା ଭିତରକୁ ଗଭୀରକୁ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରବେଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେଠାରେ ସେମାନେ ମାଟିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାବୁଡ଼ିକି ଚେର ମାଧ୍ୟମରେ ଧରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇକି ରହିପାରିବେ। ଓ ହାଲୁକା ମୃତ୍ତିକାରେ ସେମାନେ ଚେର ଗୁଡ଼ିକ ତ ଗଭୀରକୁ ପଶି ପାରିଲେ ଓ ସେଠାରେ ସହଜରେ ସେମାନେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରନ୍ତି। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ହାଲୁକା ମୃତ୍ତିକା ଜିଆ ଏବଂ ଅଣୁଜୀବ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ହାଲୁକା ମୃତ୍ତିକାକୁ ଆହୁରି ହାଲୁକା କରିଥାନ୍ତି ଓ ତା ସହିତ ଖତିର ବା ହ୍ୟୁମସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୃଷକର ବନ୍ଧୁ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏହା ହେଉଛି କେଉଁମାନେ କୃଷକର ବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି? କେଉଁମାନେ ଅଟନ୍ତି? ଜିଆ, ଅଣୁଜୀବ, ଏହି ସବୁ ହେଉଛି
होउछंती कृषकर बंधु ओ काहीकि तार आंसर हम हालुका मूर्तिकार जिया अणुजीव माने कोठी रही थांती मूर्तिका भितरे रही थांती। तो जिते बेले हालुका हो जाए मूर्तिका को हललंगल करने द्वारा तो सेमानंकर वृद्धि रे सहायक होइथे। सेमानंकर वृद्धि हेबा द्वारा से माने कोन करथांती ना हालुका मूर्तिका को आहुरी हालुका करिथांती। ता सहित से माने खतीर बा ह्यूमस सृष्टि करिथांती मूर्तिका भितरे जहाँकि उद्भिद पाइन ताहा जरूरी अटे। से माने ह्यूमस बा खतुर नै कि उद्भिदर वृद्धि ठीक भाव होइथे। तेणु एमानंकु कृषकर बंधु बोली कुहा जाय। तापर देखिबा 6 नंबर गोटिए क्वेश्चन उद्भिद माने मूर्तिकारु पोषक पदार्थ किपरि ग्रहण करिथांती। एहार पॉइंट रे आसीबो मूर्तिका तल उपर हललंगल साहाय्य तल उपर करिकि एवं हालुका हेबा द्वारा पोषक परिपूर्ण मूर्तिका ऊपर को आसे। फलरे उद्भिद एहाकु सहजरे ग्रहण करे जहा फलरे ताहाकु पोषक मिली पारे। आमे तो जानिछे मूर्तिकारे जल वायु और केतेक जीवंत जीव ता छड़ा केतेक मृत उद्भिद और प्राणीर शरीर मूर्तिकारे रही थाए। तो जो जीवंत जीव गुड़िक रहिले सेही गुड़िक मृत उद्भिद प्राणी शरीर विघटन करिथांती। फलरे सेमानकर से मृत जीव मानकर शरीर रे थिबा विभिन्न जो पोषक पदार्थ सबु मूर्तिका को फेरी जाए एवं सेठारे उद्भिद माने मूर्तिका को फेरीबा फलरे मूर्तिकारे रही थाए जहा द्वारा कि हललंगल करने द्वारा ताहा तल मूर्तिका तल भितरे थिबा मूर्तिका ऊपर को आसे ऊपर थिबा मूर्तिका तल को जाए जहा ओ मूर्तिका हालुका होई थाए। तो जो मृत जीव मानक पोषक पदार्थ सबु रहिला तल मूर्तिकारे से सबु ऊपर को आसे। फलरे उद्भिद माने सहजरे सेही पोषक सबु को ग्रहण करि पारंती तांकु चेर माध्यम से माने पोषक नहीं पारंती शरीर को। तो एही बली भाबरे से माने उद्भिद माने मूर्तिकार पोषक पदार्थ ग्रहण करथांती। बुझी परिल किबा आमे मूर्तिका प्रस्तुति रे लागुथिबा उपकरण सबु उपकरण गुडी कण कण लंगल कोदाल कल्टीवेटर यह साहाय्य रे मूर्तिका प्रस्तुति करा जायथे। प्रथमे देखिबा लंगल बहु पुरातन कालरू जमी कर्षण सार बुणीबा अनावना घास सबु दमन करिबा पई हल लंगलर व्यवहार करा जाउछि। जो अनावना घास रही थे सार बुणीबा पई जमी कर्षण पई लंगल हल लंगलर व्यवहार करा जाय। एही उपकरणटी माने लंगलटी काठरे तैयारी एवं दुईटी बलद घोड़ा ओ किमा ओट मईसी एहाकु नेकी टाणंती। देख ए जो चित्र रही एथिरे जो चित्र देखुछ त्रिभुजकार त्रिभुजकृति एक लुहा प्लेट थाए एहाकु लंगल मुंडा कहुचे। लंगरर लंबा अंशटी को ईस कहुचे। जो देखुच लंबा अंश को ईस कहुचे ओ हाथ रे धरिथिबा अंश को कंटी कहुचे। जो देख इठारे जो हाथ रे धरिथांती एहा होछि माने एही अंश को कंटी कहुचे। ईश्वर अन्य प्रांतटी जुआली माने एटा गोटे प्रांत अन्य प्रांतटी जुआली सहित दौड़ी द्वारा संयुक्त कराथे। एहा होछि जुआली। एठारे थिबा जो लंबा लंबा लुहा बलिया तार लुहा लगी थे ताहा द्वारा से जुआली को दौड़ी द्वारा संयुक्त करा जायथे। एहा को जणे लोक हले बलद माने दुईटी बलद किंबा दुईटी घोड़ा दुईटी ओट दुईटी महिष को नेकी कौन करथे ताहाकु चलाई थे। वर्तमान जो काठ लंगल परिवर्तन लुहा लंगल बहुल भाव में व्यवहार होछि। तापर देखिबा
कल्टीवेटर आजिकाली जमी हल करने ट्रैक्टर द्वारा टणा जाउथिबा लंगल कल्टीवेटर व पावर टिलर व्यवहार करा जाउछि। कल्टीवेटर व्यवहार द्वारा मजूरी और समय कम खर्च हेउछि। ट्रैक्टर पछरे एक कल्टीवेटर लगाजे जमी हल कराजे। यह होछि कल्टीवेटर कार्य और यह कल्टीवेटर व्यवहार करिबा द्वारा जमी मजूरी और समय कम लगुछि। मजूरी दरकार पड़ू नहीं, खर्च ता फल खर्च मध्य कम हो पारुछि। हैला तापरे देखिबा कोदाल। तो एही कोदाल यंत्र द्वारा माटी को हाणी हालुका करिबा सह अनावना गछ सफा कराजे। एथिरे जो एही कोदाल साहाय्य माटी को हणा जाइथे, कुड़ा जाइथे और ताठारु माटी को हालुका कराजे और अनाबना सब घास सब सफा करा जाइथे। एथिरे ए कोदाल किपरि तयारी होइथे? एक लंबा काठ बा बाउंस बा लुहार बेंट लगी थाए। एही बेंट रे गोटिए चौड़ा एवं आंशिक लुहा प्लेट संयुक्त होइथे। हैला तो यह हैला मूर्तिका प्रस्तुति रे व्यवहृत होतिबा तीनोटी उपकरण विषय रे।